साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो गई मेरे संसारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी। कई किताबें कई कलमें कई जो नामे और, कई किताबें कई कलमें कई जो नामे और, जो कोई कहावे गुजरत सब आए मिले और, जो कोई कहावे गुजरत सब आए मिले और, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब मेरी साहिबी भारी। त्रैलोकीत मरण साइयो कर रोशन अति जहोर, त्रैलोकीत मरण साइयो कर रोशन अति जहोर, 14 लोकों चारों तरफों दर्शक दाता नूर, 14 लोक चारों तरफों दर्शक दाता नूर, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो गई मेरे संसारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब तेरी साहिबी भारी। काटे करम सबन के काल मार किया दुख दूर, काटे करम सबन के काल मार किया दुख दूर, हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर, हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर, साहिब तेरी साहिबी भारी, साहिब
ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाग, ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाग, सब दुनिया के दिल में आनी दे साहिब सब किताब, सब दुनिया के दिल में आनी दे साहिब सब किताब, साहिब तेरी साहिब भाई, साहिब तेरी साहिब भाई, साहिब तेरी साहिब भाई, कौन उठावे कुछ बिन तेरी, कौन उठावे कुछ बिन तेरी, सो दई मेरी सिर सारी, साहिब तेरी साहिब भाई, साहिब तेरी साहिब भाई, साहिब तेरी साहिब भाई, साहिब तेरी साहिब भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर सार। जो मिला जिन बात सो, और स्वामी जी कहते हैं जो मिला जिन भांत सो, उनको हम भी वैसे ही मिले। पूतना आई क्या करने, बोलो मारने आई, कहने लगे आजा, फिर मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो आया ठग बन के, उनका डाकू होके मिले। जो भगत बन के आया उसको भगवान होके मिल गए। जो अंगना बन के गोपियां आए तो उनको प्राण पति करके मिल गए। जो आया जिन भांसो, जिस भाव से कोई स्वामी जी कहते हैं मेरे पास आता है, 300 मिले 3 विध, उसको जो है उस विध से मिलते हैं, उसी तरीके से उससे मिल जाते हैं। अंदर महल जाहिर कह, और अंदर माहे बाहर सब जो है भेद के जाहिर कर दिए। ये भाई मोहम्मद की सिद्ध, ये है स्वामी जी कहते हैं ये मेरी सिद्धि है। सब बातें जो आज दिन तक कोई नहीं जानता था वो सारे खोल के रख दिए। यही मेरी पहचान ग्रंथों में लिखी है कि जब खुद खुदाक्षरातीत अल्लाह ताला आएंगे तो वेदों के, शास्त्रों के, पुराण के, जगत के सब ग्रंथों के छुपे हुए वेदों को खोल देगा। ये सारा कुछ खोल दिया है। नबी की नबूवत, यही जो है नबी की पैगंबरी की साहिबी है। बैठे जानी ना किन, पर किसी ने जानी नहीं, पहचानी नहीं, क्योंकि शरीर को देखते हैं तो ये लड़ने को सामने, इसलिए वो लड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। आकिन आया जिन, इसलिए स्वामी जी कहते हैं जिसने जहां पर मेरे शरीर को देखा, शरीर देख करके किसी को यकीन नहीं आया। जब बोए आई इस्लाम, ध्यान दो, जब इस्लाम की बो का मतलब मेरी वाणी को उन्होंने सुना और पहचाना तो चरणों में लौटपोट हो गए। वही आए बीच दिन, वही आ गए और आकर के सब धर्म कर्म छोड़ के राज्य के बताए हुए रास्ते में आ गए। इनकी नस्ल जो बड़ी, अब स्वामी जी कहते हैं अब मोहम्मद साहब के समय में एक मोहम्मद साहब आए थे ना, अब धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया। आज दुनिया का 1/3 हिस्सा ही मुसलमान बने बैठे हैं। ताए बढ़ता गया, जिनको यकीन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते बढ़िया, और बढ़ते बढ़ते आज देखो कितने मुसलमान हो गए। हम आए बीच दिन, आम जो है वो भी मुसलमान बन गए। जब कुछ पता नहीं है अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श कहाँ है, पर इतने पक्के हैं वो मर मिटेंगे नमाज के टाइम पर। ना दफ्तर का काम, ना किसी का काम, जहाज में नमाज पढ़ते हैं, गाड़ियों में नमाज पढ़ते हैं। यही मोहम्मद के वास्ते, अब उसके वास्ते लड़े काफरों से ले अकीन लेकर के अरब के अंदर लड़े और उसका जो चाचा अबू जहल था उसको मार डाला। 1100 साल लो, ये सारी बातें 1100 साल पहले और लिखी हुई। अब स्वामी जी कहते अगर तुम्हें पहचान नहीं हुई थी तो सूरज से निकले क्यों थे? किसके लिए निकले थे? तुमने मेरे को शरीर समझा था कि अक्षरातीत समझा था
तो तुमने क्या कहा था सूरत में कि जी हमने छीना है कि सतगुरुदेव चंद जी राजी महाराज तुम्हारे अंदर बैठे हैं, आज से आप ही हमारे धाम के धनी हैं। तो किसको देखा था तुमने? क्या मेरी शक्ल को देखा था? जानते नहीं थे ये मेरा ठाकुर है, केशव ठाकुर का लड़का है? क्या देख करके निकले थे? फिर जब चलने लगे कहना आसान होता है। स्वामी जी कहते तुम हो ना लोग वही जिन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़े, सगे छोड़े, सनमंदी छोड़े, सब अपनी शान बान ठाठ को एक तरफ रख के धनी के वास्ते तुम कुर्बान हुए। तो फिर आज वो ईमान कहाँ चला गया? बड़ा दीन इस्लाम। और उससे ही तुम्हारी कुर्बानी से अपने धर्म का प्रचार हुआ और सबको ज्ञान होने लगा। किया था वायदा 300, और जो वायदा किया था हक फिर आवेंगे दिन ठाम। मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि ऐ दुनिया वालों, मैं तो रसूल आया हूँ, अल्लाह ताला दुनिया में आवेंगे। मेरी 3 सूरत को। अब कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं चीनो मेरी 3 सूरत को। दुनिया ने तो नहीं पहचाना, पर ऐ मोमिनो मेरे 3 सूरत को, असल जो चीज है उसको पहचानो। शरीर को क्या करोगे पहचान के? ये तो दुनिया वाला है और दुनिया का ही नाम रखा हुआ है। बसरी मल की हक वो कौन सी सूरतें? बसरी अर्ब में मलकी देवचंद जी की, और हक्की हक का जाहिर होना, वो तीसरी सूरत है। तुम्हें दिखावे हम, और हम तुम्हें पहचान करा रहे हैं। ये पहुँचे नजदीक खुदाए के। ये तीनों कहाँ पहुंचे? परमधाम में पहुंचे। तित काहू की नागम, जहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है, तो कौन सी शक्ति है? मोहम्मद साहब को भी परमधाम के अंदर ले गए, देवचंद जी को भी साक्षात राज्य अंदर बैठ के सारा परमधाम दिखाया, और अब तो साक्षात बातें ही हो रही हैं। ये तीनों सूरतें परमधाम की है। वो परमधाम वाले राज्य ने ही हमें लीला दिखाने के लिए 3 तनों में बैठ के लीला की है। ना फिरस्ते नजदीकी ना मुर्शद। ध्यान दो, नजदीकी फरिश्ते, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं जा सकती, और ये जो मुर्शिद हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जानते ही नहीं है परमधाम कहाँ है। या यो ईमान तुम। इस वास्ते तुम क्या किया है? वही वाणी सुनी है ना, वही सब कुछ किया, तो तुम ईमान लाए थे। गिरो रब्बानी उतरे। इसको गिरो रब्बानी कहते हैं। रब की जमात उतरेगी, उनकी उम्मत उतरेगी, या परमधाम की आत्माएं आएंगी। हम आवे किन वास्ते। मोहम्मद साहब ने कहा मैं भी उनके वास्ते दोबारा आऊंगा। तो लोगों ने, अरबों वालों ने पूछा सरकार, हाँ रसूल साहब पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। अब कब्र से मतलब उनकी वो मदीने वाली कब्र थोड़ी उठ जाए, अर्थात मैं आके फिर नया तन धारण करूंगा। सोई काम आखिर को करूं जो कहता हूं अव्वल, कि जो कुछ अब मैंने काम किया है वही काम फिर भी करूंगा। अब भी मैंने तुमको अर्श और अल्लाह ताला बताया है, फिर भी आके यही काम करूंगा। पहचान जाना कि ये मोहम्मद साहब हैं। तुम उम्मीदवार तिनके। तुम उनके उम्मीदवार है ना, तुम पहचानियो मुझे। और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि तुम मेरी पहचान कर लेना तो मैं तुम्हें अल्लाह से मिला दूंगा। ये कलाम रब्बानी उतरे। एक कलाम जो है अर्श, जो कुरान उतरा है उसमें ये सारी बातें रखी हैं। सो वास्ते मोमिन। सो वास्ते ब्रह्म सिद्धियों के वास्ते ही कुरान उतारा गया था। इन कौल कोई ना ले सके। पर वो जो कौल है वाणी के, वो मोमिन ब्रह्म सिद्धियों के बिना और कोई ले ही नहीं सकता। पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बन गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सिर मारने से क्या आत्मा जागृत हो जाती है? नहीं, ब्रह्म सिद्धि सुनते साथ ही कड़क से अंकुर खड़ा हो जाएगा और यकीन लेके राज्य के चरणों पे कुर्बान हो जाएगा। बिना मेरे दिल रोशन। किसके बिना? मेरे दिल रोशन। क्या अर्थ? कि जिस दिल को मेरे स्वरूप की पहचान होगी वो सारे भेद पा जाएगा। इन बात से जानियो। और इस बात से अब तुम पहचानो। यही मोमिन सके पहचान। केवल मोमिन ही पहचानेंगे। तो बोलो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? बात करते हैं, कहते हैं भाई तुम जीव सृष्टि हो, तो तुम्हें तो फिर पहचान नहीं हो सकती। तुमने पहचाना कि नहीं पहचाना? आप बोलो तुम्हारे अंदर आत्मा है कि नहीं, और इस तन में राज्य की लीला हो रही है कि नहीं?
जिनकी असल रस में अब जिनकी असल अर्श परम धाम में मूल मिलावे में पर आत्म बैठी है, हक्के दिया ईमान, उनको यहाँ पर ईमान भी किसने दिया? राज्य ने दिया है। और कोई ना समझे, और कोई समझे ही नहीं। लाख समझाना, अरे हाँ अपने भगवान को बड़ा करते हैं, भगवान तो सारे एक ही है ना, यही कह के खत्म कर दिया करेंगे। पहले ना आवे ईमान, किसी को पहले ब्रह्म सृष्टि के जागने तक किसी को ईमान आना ही नहीं है। बिना अंकुर क्या करे, क्यों? बिना अंकुर क्या करें, सुख लिखे न ताले में। जिनके अंदर परम धाम का अंकुर आत्मा ही नहीं है, वो सुख ये परम धाम के कैसे ले लेगा? आवे नहीं पहचान, इसलिए उनको ना पहचाना नहीं है, ना यकीन होना है। हकीकत मार्फत के अब स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे वास्ते इस नश्वर जगत में जो लोग स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं जानते, तो मैंने हकीकत और मार्फत परम धाम के सारे भेद खोल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं। देखत अजरच पावनी, और दुनिया देख के चले पाएगी भी, क्या ज्ञान कहाँ का है, क्या बात है, ऐसा दुनिया हैरान हो जाएगी। पहुँचे न परवरदिगार, इसलिए वो अचरज में पड़े रह जाएंगे, यकीन पक्का नहीं होगा, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सातों निशान क़यामत के, अब स्वामी जी कहते हैं सातों निशान जो कहते हैं ना गुप्त रहस्य में, वो भी तुम्हारे वास्ते कहते। अगर जाहिरी रूप से हो जाते तो सारे मुसलमान समझ जाते कि भाई कब्रों से मुर्दे उठने लग गए, इमाम मेहदी आ गए, उनको पता ही नहीं चला हकीकत में कब्रें कौन सी हैं। ये इसके अंदर जो मुर्दा बन के जीव पड़ा है, अब जिस चीज को ज्ञान मिलता जाता उठ के खड़ा हो रहा है, यकीन राजी पे ला रहा है कि नहीं, ये है कब्रों से उठना इत्यादि सारे अर्थ आप सात निशानों के जान चुके हो। हजरत ईसा आया, हजरत ईसा कौन आया? श्यामा महारानी देवचंद जी के तन में बैठकर आए, ले आया किल्ली गंज कलाम, किल्ली लेके आया। ये लिखा हुआ है कि ईसा रू अल्लाह आएगा, वो अल्लाह ताला के अर्श की किल्ली कुंजी लेकर के आएगा, खोलेगा नहीं। खोलेगा कौन? खुद इमाम मेहदी ला करके। देवचंद जी तारतम ज्ञान तो लेकर आए, पर परम धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए सारी जागनी नहीं हुई। बातुन हुई जाहिर, तब जो है जाके वो परम धाम का ज्ञान थोड़ा सा जाहिर होना शुरू हुआ। रहे वर्ष 74, 74 वर्ष रहे देवचंद जी का तन कितनी देर रहा? 74 वर्ष तक। 1638 में जन्म हुआ तन का, और 1712 में पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया। 74 वर्ष की देवचंद जी के तन की आयु थी। चिन्ह न कोई बाहिर, पर किसी ने भी आत्म तत्व से नहीं जाना कि इसके अंदर कौन बैठा है। कई मात जे तीन, कई आड़ी के लीला भी कर करके दिखाई, पर फिर भी किसी ने पहचाना नहीं। पूरे बीच जमीन, और इस जमीन के ऊपर नौतनपुर में कितनी आड़ी का लीला करके दिखाई। इलम दुनिया, अब जब इल्म लदुन्नी आया, परम धाम का ज्ञान आया, जिससे किसी के स्वरूप की पहचान हो सकती है। पढ़ा न काहूं चैन, किसी को पहचान नहीं हुई, फिर भी चलते चलो। दजाल ने, अब जिस समय वाणी उतरी तो कितने संकट आए। नाजल के वक्त, जब नाजल मैंने जाहिर होना, वाणी का प्रकट होना हफ्से जेल में हुआ। एक मुंह को मारेगा, क्यों? दजाल माया का रूप समझ गया कि ये अगर ज्ञान आ गया तो मेरा कहीं ठिकाना रहेगा नहीं, ये मुझको मार डालेंगे और मेरी दुनिया से छूट के चले जाएंगे, तो मैं अल्लाह ताला को क्या शक्ल दिखाऊंगा। उन्हें हुक्म दिया है कि मेरे माशूक आ रहे हैं आशिक, इनके ऊपर हजारों विपत्ताएं डालना, सुख में डुबा देना, और इनको मेरी याद आने नहीं देना। पर ये जो अब वाणी आ रही है, ये परम धाम की है, इसके सामने मेरा कोई भी हथियार नहीं चलेगा। वक्त फरदा रोज क़यामत, फरदा रोज क़यामत इसको कहते हैं। नैना जामा दूसरा, तब जब उन्होंने दूसरा जामा अर्थात में राय ठाकुर के तन में आए, चलते चलो क्या हो गया? बैठे बीच इमाम, इमाम मेहदी साहब के तन में आ गए। तब दजाल ने जानिया, तब दजाल ने क्या जाना? इन्हें मेरे मारने का क्या भाई इनको केवल मेरे ही मारने का धंधा है और ब्रह्म सृष्टि को छुड़ाने का काम है, जागना मैं भी नहीं देना। तब इनके सामने, तब आपको ध्यान दो, अकोट में माया सामने आ गई।
कहते हैं राणा जी महाराज फाउल गेम खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग रॉन्ग। आपने मुझे क्या हुक्म दिया था कि मेरे मोमिन आ रहे हैं, इनको बुला के रखना, और फिर आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं आऊंगा। चलो आप आ गए, विदाउट एंट्री अंदर घुसे बैठे हो, तो मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं। फिर ये बताओ कितनी ऐसी बात है, ये जो परम धाम का ज्ञान लेके निजबुद्ध आ गए हो, इसका भला क्या दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है? तो फिर मैं तुम्हारे हुक्म को कैसे मानूंगा? पर फिर भी चुपाई पकड़ते चलना, मैंने तुम्हारी वाणी को मोमनों के दिल में ना घुसे 4 हथियार बनाए, जितनी मर्जी चर्चा सुना लेना, मैं साफ करता रहूंगा। मैंने कहा भाई बता, कहने कि ये तो और फाउल गेम खेल रहे, मैं अपने गुप्त हथियार क्या बताऊं? चलो हुक्म दिया जाता है बताओ। कहते हैं अच्छा, अब जब हुक्म है तो बताओ जी। पर से एक बेईमान औरत, क्या अब निकट भविष्य में चल के मैं क्या करूंगा? तुम्हारा तो होगा वाणी का प्रचार, तो मैं नंगे डांस शुरू करूंगा, तो फिर तुम्हारे 2 मोमिन नहीं ना जाएंगे, तो मैं किसी उसके फ्रेंड के दिल में बैठ जाया करूंगा। तो चल यार, क्या बाबा जी बनता फिरता है, फ्री टिकट है, तो वो फ्री टिकट देख के कोबरा डांस जाया करेंगे। काली वो चर्चा तेरी का क्या होगा? और मैं कोबरा डांस का टाइम भी बात रखूंगा, जहां संध्या आरती और मंगल सायन आरती का टाइम होगा, तेरी आरती पारती बंद रहेगी और कोबरा डांस देखेंगे। और उनके हृदय में ऐसे ऐसे गंदे विचार पैदा कर दूंगा कि लोग विषय विकारों में पड़ जाएंगे। ए बेईमान और दूजे बाजे बजावन हार, अगर उसमें सारे नहीं फंसेंगे तो मैं सबसे पहले 2 in 1 चलाऊंगा, चाहे वो कहां भी जाएंगे 2 in 1 बजता जा रहा है। ठीक है, अगर वो उससे भी नहीं काम चलेगा तो मैं हर एक के घर रेडियो रख दूंगा, और कब बजेगा? सवेरे तुमने करनी है मंगल आरती, मेरा प्रोग्राम उससे ही पहले शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे रंगीले सुनहरे दिल लुभावने रलियामने उसमें संगीत बोला करूंगा। अरे यार, ओए घर वाले को कहा जाना, आज तुम आरती कर लो, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूं, कोई नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक, हाँ। और तीसरा हथियार क्या होगा? एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म को ऐसे ऐसे इल्मी निकाल दूंगा, गद्दियों पर दूंगा बिठा, अर्थ को ढांपते रहेंगे, इधर उधर के बाजे बजाते रहेंगे। लोग किस पर विश्वास करें? हाँ, हमारा मोटो महाराज से, उनके पीछे जाएंगे, तुम्हारी वाणी को कोई मानेगा ही नहीं। अच्छा, और क्या है? तीसरे पढ़ने वाले इल्म को, चौथे जादूगर होशियार, ऐसे ऐसे जादूगर धागे फूलों वाले बना दूंगा, काम उनके होने नहीं दूंगा, तो तेरे पीछे कौन नहीं भागेगा? अरे वहां से जा, धागा डोरा ले आ, तुम्हारे घर लड़का पैदा हो जाएगा, उधर भागेगा। तुम्हारे पर किसी को यकीन आने ही नहीं देना। लगा सुर फूकने, तो अभी पीछे से पढ़ना है, जहाँ कहूँ पावे मोमिन, और जहां तेरा मोमिन जाता होगा ना, पहले एक को भेजूंगा, उससे नहीं आएगा दूसरे को भेजूंगा, उससे नहीं काबू में आएगा तीसरे को भेजूंगा, उससे काबू तो आ ही जाएगा। जैसे एक पंडित जी थे, और वो अपने यानी पंडित पुरोहित, वो किसी के यहाँ पारायण करने गया, और पारायण करके समाप्ति पूजन हुआ, तो पुरोहित जी महाराज कहते हैं यजमान ला भाई दक्षिणा भेंट रखो। कहते हैं महाराज बात यह है, इस बार फसल कोई ठीक नहीं हुई है, तो आखिर पारायण का निछावर तो देना पड़ेगा। ये मेरी बकरी अभी दूध देने वाली हुई है, 2 किलो रोज दूध देती है, और मैं आपको भेंट देता हूं, ये स्वीकार करो, बच्चे दूध पीते रहेंगे।
अब वो प्रभुता ने सोचा भी दे कुछ नहीं रहा तो चलो बकरी ले चलो, बेच कोई डालेंगे, पैसे की जरूरत होगी, लेके चल पड़ा। अब आगे लोग चलते ही रात्रि को थे, कोई चोरी डाके का कोई डर ही नहीं होता था। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव के नजीक जब पहुंचा तो उस गांव के डाकू होते थे, वो बाहर गांव में जाके डाका डालते थे। उस रात उनको कोई भी डाका मारने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं। उन चारों ने देखा कि वो प्रभु जी आ रहे हैं, हाथ में बकरी है, इसी को यार छीन लो, कुछ तो मिल ही जाएगा, खाली तो घर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया प्रभु जी को मारना लूटना तो फिर ठीक नहीं है। कहते देखो एक योजना बनाओ कि झाड़ है ना, झाड़ भाई जंगलों में होते थे, एक एक झाड़ के अंदर तुम छुप के बैठ जाओ। जब प्रभु जी आए पहले एक निकलना और कहना पंडित जी महाराज पाए लागन पाए लागन, और कहेंगे बेटा आशीर्वाद देगा ना जी। ओ पंडित जी महाराज धर्म का हो गया सत्यानाश, अरे कुत्ता पकड़ के ला रहे हो हैं? तो कहेगा चल चल मूर्ख कहीं का नहीं, तो देख कुत्ता थोड़ा ही है, बकरी है, और मेरे यजमान ने मुझको जो है दान किया है, चल भाग यहां से। कहने के अच्छा मालूम होता है रात को खीर में भांग खा के आए और इसी के नशे में कुत्ते को भी बकरी बना रहे हो, अभी इज्जत है छोड़ दो, गांव में मिट्टी पलीत हो जाएगी, लोग घर से निकाल देंगे। कहने निकाल देंगे, बेवकूफ, नहीं तो नशा होता तो मुझको चक्कर ना आते, नहीं जाना है जब एक को तो ऐसे टलका दिया। अब जब आगे झाड़ में गए तो दूसरा आदमी निकला, ओ पंडित जी महाराज पाए लागे आदमी आते के समय पंडित जी महाराज कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? अरे वे एक पारायण पाठ था और उसको पूरा करके हैं पंडित जी धर्म खत्म हो गया, अब हरिद्वार गंगा जाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप जैसे लोग कुत्तों को पकड़ने लग गए, पालन करने लग गए, तो हमारे जैसों को तो पाप करने का कोई डर ही नहीं है। कहते तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, बकरी को कुत्ता कह रहे हो? कहने लगे महाराज खीर का नशा चढ़ा हुआ है, एक कुत्ता है कुत्ता महाराज। तो कहता है यार पागलों, कहीं कुत्ते के सिर पर सींग होते हैं क्या? हैं? देखो इसके सींग हैं। कहते हैं नशे में सींग नजर आ रहे हैं, ये कान है उसके। अब कहने लगे देखो कुत्ता कहीं दूध देता है, ये तो दूध देने वाले हैं। कहते महाराज ऐसा ही दिखता है नशे में, रात को दिन और दिन ही रात नजर हुआ करती। अभी वक्त है, गांव में बाल बच्चों के रहने का ठिकाना नहीं होगा, छोड़ दे इसको कुत्ते को, जा। अच्छा कहने लगा जो होगा देखा जाएगा, जा तो भाग जा। थोड़ा जा आगे गया, खड़ा कर लिया, यार देख लूं कहीं कुत्ता ही तो नहीं है। खड़ा करके देखा नहीं, बकरी है, सींग भी है, दुम भी है तो बकरी, चलो देखी जाएगी। अब तीसरा झाड़ आ गया, वहां तीसरा निकला, उसने और ही विचित्रता के साथ दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी महाराज दंडवत प्रणाम, प्राउंड आया, हाँ आशीर्वाद बेटा जीते रहो, अब तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लेंगे। तो मुझे आशीर्वाद दिया, ये भी मेरे ऊपर पाप चढ़ा दिया, तुम तो कुत्ते पालने लग गए हो। और उसने भी रगड़पट्टी की खूब। तो पंडित जी सोचने लगे एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, और फिर मेरे गांव के आदमी हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। अच्छा अपना कौन सा बकरी पर मोल लगा है, छोड़ दो। और सोचने लगे संकल्प उतार लेते, 2-3 रुपए का यही बेच डालेंगे। तो बकरी के गले में से संकल्प निकाल लिया और बकरी को छोड़ दिया। अब वो तीसरा आदमी चौथे को कहता है ये भी छीन ले बकरी के संकल्प को भी। अब गया आगे तो चौथा भी निकला, उसने भी प्रणाम वणाम किया। तो अच्छा पंडित जी महाराज एक कुत्ते के गले की संकली लिए फिरते हो, कुत्ते पालने लगे हो क्या?
उसने शंकर के तो 4 डाकू हैं, लूट लिया। तो स्वामी जी कहते हैं तेरे ये 4 डाकू होंगे? कहते हैं हाँ, पहले एक को तेरे मोमन के पीछे लगाऊंगा, उससे नहीं फंसेगा तो दूसरे में फंसेगा, तो जब उसमें नहीं फंसेगा मैं घर घर में टीवी रखा दूंगा। करियो क्या करोगे? रोटी खाते समय टिच करेंगे, वो देखा करेंगे, तो फिर तेरी आरती करने को फिक्र न करे, ऐसा माया जाल बिछा दूंगा कि उनको फुर्सत मिलने वाली ही नहीं है, और फिर उसमें नहीं फंसेंगे। सिनेमा हॉल खोल दूंगा और उनका दोस्त फ्री टिकटें लेकर, अरे छोड़िया टीवी भी क्या देखनी, चल हाथ में चल के आज का शो देखते हैं, वहां चला जाएगा। कहने लगे तो सुन ले, असराफील मेरा फरिश्ता जब वाणी का सूर फूंका करेगा मोमिनों के दिल में बैठ के, तो मोमिन वाणी की चर्चा सुन के घर बार द्वार सब कुछ भागे चले आएंगे। ये मेरी मोमिनों की पहचान होगी। जब वो सूर फूंकेगा, लगा सूर फूंकने, वहां से असराफील और जबराइल सूर फूंकने लग गए। कहने लगे अच्छा, तो फिर अगर वो मोमिन तेरे सूर फूकेंगे, एक हथियार मेरे पास और है, चलो। सन 1090 कब से सूर फूकना शुरू हुआ? 1735 से ये सूर फूक गया। जाहिर हो गई मां मेहंदी दुनिया में आके, सुन सैया दौड़ के आए। अब उस वाणी को सुन सुन करके जो मोमिन ब्रह्म सृष्टि है वो भाग भाग के श्री जी के चरणों में आने लगे। काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल में बैठ के मैं तेरे मोमिन को आने नहीं दूंगा। कहने लगे भाई वो कैसे? कहने लगे महाराज ये जो सगे संबंधी घर वाले, पति पत्नी, माँ बाप बहन भाई, इनके दिल में मैं बैठ जाऊंगा। नहीं समझो, और तेरे परिवार सारे में एक ही तो मोमिन होगा कि सारे थोड़े मोमिन होंगे? तो अगर तेरा मोमिन पुरुष का तन धारण करके रखेगा तो मैं उसकी बीवी के तन में बैठ जाऊंगा। वो जब जाने लगेगा कहूंगा ए महाराज बाबा जी, अगर बाबा जी बनना था तो शादी का ही करा के लाए थे हैं? ये बच्चों को तेरा बाप संभालेगा, बैठे थे, बच्चा बीमार है, दवाई कौन ला करके देगा? ऐसा उसके गले में रखड़ा डाल दूंगा तंगे के, जा मर, नहीं जाता चलता समझे। और अगर पत्नी होगी उसके दिल में आत्मा होगी तो फिर मर्द का रुआब डाल, कहां जा रही है 24 घंटे है, हर वक्त तेरी चक्का चक्का, हर वक्त तेरा महाराज आ रहा, बैठ इधर संभाल बच्चों को। जब आते हैं ठंडी रोटी मत्थे मारती है, उसको जाने नहीं दूंगा चर्चा में। बड़ा जो किया शोर, बड़ा शोर शराबा किया, मोमिन उतरे अरस से। पर वो कहते चिंता मत कर भाई, मेरे मोमिन इस माया के नहीं है। कहां से आए हैं? अर्श से। जो मेरा मोमिन होगा, तू तो दज्जालों के दिल में बैठेगा घर सके संबंधियों, मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ जाऊंगा। फिर आ जाइए सामने तू, ताको जितना हुआ मरो। इस वास्ते उनका चित्त फिर मुड़ी गई नहीं, क्योंकि अंदर मैं बैठा हुआ हूँगा। चल चलना है, छोड़ दे घर बार, क्या रखा है इन्होंने, खींच के उनको वाणी में सुनाया करूंगा। खेस कबीला कुटुंब, खेस कुटुंब कबीला रिश्तेदार बड़के, ये सब दज्जाल का लश्कर है। 3 में से छुड़ाए के, उनमें सबसे छुड़ा के मैं लाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं पहुंचाए अपने घर, घर पहुंचाऊंगा तब छोड़ूंगा। अब मुझे पता चल गया कि तू इतनी जब्बर होगी, मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ब्रह्म सृष्टि नहीं जागेगी। निगहबानी जबराइल, और जबराइल जो है वाणी फूंका करेगा, उस वाणी की आवाज सुन के मेरा मोमिन घर में नहीं बैठ सकेगा। कई ऊपर रूहानी, मोमिनों के ऊपर स्वामी जी ने उस दिन से मेहर कर दी। साफ रखे सब अंगों, ये वाणी जो पढ़ेगा मथन करेगा उसका दिल सदा साफ रहेगा। जो वाणी ही नहीं मथन करेगा पढ़ेगा, उसके दिल में बेशक दज्जाल का ठिकाना रहेगा। दिल रहे हमेशा रोशन, तो जब वाणी पढ़ता रहेगा तो दिल में किसी प्रकार की मलिनता
आएगी ही नहीं। जब याद करने फजर को, जब फजर को याद करने बैठेगा, लगा पहुंचाने पैगाम, पैगाम पहुंचाने गए तो जबराइल ने रड़ंगे डाले। पैगाम किसको देने गए? औरंगजेब को। काजियों के दिल में बैठ के रास्ता बंद कर दिया। सब दजाल ने चिन्हा, तब दजाल ने छीन लिया। अरे रे 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 रे। अगर ये औरंगजेब ने पहचान लिया तो औरंगजेब राजपाट छोड़ के बाबा जी इनका बन जाएगा, फिर तो सारा कुछ ही इनका हो जाएगा। ये मारे मुझे इमाम, ये तो इमाम मेहंदी मुझे मार के ही छोड़ेंगे। प्राणनाथ जी ये छोड़ने वाले नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए हैं। इनसे लड़ने को, अब उनसे लड़ने को बांधी कमर जोर, कहते आ जाओ, फिर मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे सामने। तुम्हारा कोई काम सीधा होने नहीं देगा। तुम्हारा मोमन तैयार होगा चर्चा में, मैं कोई विघन डाल दूंगा। वो कहेगा क्या करें, राज्य का हुक्म ही ऐसा कर, बैठ जाओ। तब पैगाम पहुंचाया, जब पैगाम पहुंचाया, क्या बड़ा शोर शराबा किया। छुड़ाने ईमान को, ईमान छुड़ाने के वास्ते करने लगा जुल्म। कितना जुल्म किया। मोमनों को जेल में डाल करके खूब मार पड़वाई। ये दजाल का काम है। पेट अपने लश्कर में, और अपने लश्कर काजियों में बैठ करके शक सुबह उठावे कुम, उनके दिलों में शक शुबे पैदा कर देते हैं। परवरदिगार ने देखिया, तब श्री राज्य महाराज ने देखा लड़ाई के वक्त में बुलाया बैतुल्लाह को। ध्यान दो, मोहम्मद साहब ने क्या करा था? जब इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे, ध्यान दो, तो उनके मोमेन हिंद में मुसलमानों का राज शरा तोरा का होगा। जब पैगाम देने जाएंगे वो, तो वो मुसलमान हिंदुओं के तन को देखकर उन पर जुल्म ढाएंगे। तो जिस रात उनको मार पड़ेगी, मदीने के मस्जिद के 2 गुर्ज जो अगले हैं वो गिर जाएंगे। और उस समय मेरे मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे उस मस्जिद के समाधि के 4 गुर्ज होते हैं ना मुसलमानों के, 2 आगे 2 पीछे, आगे वाले गिर जाएंगे। उनके जो रोड़े टूटी हुई ईंटें होंगी, उसमें से आवाज आएगी, मुसलमानों मदीने से शफकत, बरकत और नूरी झंडा और कुरान जबराइल उठा के ले गया। और कहां चला गया है? जहां हिंद में इमाम मेहदी है। और ये ऐसा हुआ, ऐसा जाहिरी रूप से हुआ। और तब उन्होंने वहां से शरा तोरा के राजा औरंगजेब को लिखा, ए औरंगजेब बादशाह, यहां से कुरान उठ गया है, नूरी झंडा उठ गया है, शफकत और बरकत फकीरों की उठ गई है, कुरान भी यहां से उठ गया है। अब वो चिट्ठी आई दिल्ली में, काजियों ने पढ़ा। औरंगजेब ने कहा, क्यों भाई? कहने के हजूर सोचो, ये कभी हो सकता है? हम फौजें लेकर के जाते हैं और पता करके आते हैं कौन है कुरान को उठाने वाला। तो गए तो कुरान तो रेलों पर पड़ा हुआ था। और क्या लगे मूर्खों, 1100 साल की पुरानी बिल्डिंग है, आंधी तूफान आया तो गिर गए हैं, बनवा देते हैं। वो बनवा दिए। और आगे कहा ऐसे कहते हैं, वो कुरान वहां पड़ा है, वो पुरानी बिल्डिंग थी, हम बनवा के आ गए, झंडा ज्यों का त्यों लगाया। ये जाहिरी कपड़ा झंडा नहीं होता, जो उसके अंदर शक्ति थी। और कुरान का एक आयत बोल के काजी मुल्ला पढ़ देते थे तो बिगड़े से बगड़े काम सुधरते थे। अब उनमें किसी प्रकार की भी आयतों में शक्ति नहीं है। वो शक्ति स्वामी जी ने कुरान की भी खींच ली, अपनी भी शक्ति खींच ली, और अपने हृदय में सब शक्तियां उनके आकर के बैठ गई। ऐसा समय में मेरते से, तब मेरते से किसको भेजा था? जसवंत सिंह को भी भेजा। वो अटक पार भी गया, सब जगह गया, लेकिन वो अटक पार का जो राजा था उस पर ईमान नहीं था। जब पैगाम गया इन पे पैगाम गया, सुना नहीं कान से ही नहीं सुना। आजूज माजूज जो मारिया, और आजूज माजूज मारा, जो 7 निशान लिखे हुए थे। आजूज क्या लिखा है? नूह नबी अर्थात नारायण के 2 पोते। नूह नबी किसको कहा है? नारायण भगवान को। उसके 2 पोते होंगे, वो दिन रात लोगों को खाना शुरू कर देंगे। तो स्वामी ने कहा, मूर्खो, जब आदि ने सृष्टि का नाथ है, क्या उसके पोते जो होंगे इतने होंगे कि आदमी को मारेंगे?
आजूज क्या है? दिन। माजूज क्या है? रात। क्या लिखा है? आजूज 100 हाथ का लंबा होगा और माजूज 1 हाथ का लंबा होगा। अब इसका अर्थ क्या है कि दिन के वक्त सूरज निकला नहीं और आदमी हाय हाय में पड़ा नहीं, जल्दी 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 बैंक भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी बाकी, ये भी बाकी, 100 तरफ उसकी सुरता बट जाएगी। ये है 100 हाथ का लंबा। और माजूज क्या है? संध्या हुई, अरे भैया बंद करो, कल देखेंगे, थक गया, बहुत पूरा काम हो गया, बंद कर दो। अब रात को आके 1 हाथ का लंबा सुपर के 4 पाई पे पड़ा। ये आजूज माजूज है। स्वामी जी कहते हैं ये ज़ाहिर कर दिया है आकर के, बिना देखे ईमान के बिना इन चीजों की पहचान होने वाली नहीं है। फिर आए दिल्ली शहर में, जब दिल्ली में आए तब वही स्वामी शरीयत सामने हुई लड़ाई करने के लिए, ये आया हमें उठाओ कि ये तो समझ गए काजी लोग के अगर इमाम में औरंगजेब से मिल गया तो हमारी गद्दी और राज खत्म हो जाएगा, चलते चलो। इसको फरदा रोज क़यामत के 7 निशान कहे हैं। बात न सुने इनकी, इसलिए बात सुनने नहीं दी अपनी सोबत में, अपनी सोबत में नहीं, इनको बादशाह के सोबत में यानी मुलाकात नहीं करने देना। घेर लिया सुल्तान को, सुल्तान को किसने घेर लिया? काजियों ने। और दिल में क्या शक पर कर दिया, बादशाह ये 12 और ये हिंदू लोग हैं, फतेहपुर में इनकी दुकानें हैं और कहते हैं अकेले में करना चाहते हैं तो तुम एक हो, ये तुमको जान से मार डालेंगे, बात ना करे इनसे, इसलिए बात नहीं करना इनके साथ। जो पैगाम पहुंचाओ ही, और अगर पैगाम पहुंचाओगे इनको डाले मार, उनको मार डालते थे। और मोमनों को कह दिया अगर अब तुम दोबारा आए तो तुम्हें मार डालेंगे हम। ताबे सब दजाल के, ये सब दुनिया किसके ताबे है? दज्जाल के, माया के अधीन सारे हैं। सबको माया चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। एक परम धाम की आत्माएं होंगी जिनको धाम का धनी चाहिए, हुए ना खबरदार, इसलिए वो खबरदार नहीं हुए औरंगजेब बादशाह और काजी लोग। जब सुल्तान ने सुनी, जब सुल्तान ने ये बात सुनी, दौड़ा तरफ ईमान की तरफ दौड़ा के नहीं, मैं उनसे बातें अवश्य करूंगा। तब दजालाड़े आए के, तब दजाल आड़े आ गया शेख इस्लाम, बांधे पहचान बांध दी और दिल में शक पैदा कर दिया, वसवसा करने लगा, दिल में जो है बस उसके भी आने लगा, भाई बाकी काजी ठीक कहता है, मैं अकेला, ये 12 जने ना बाबा ना, मैं नहीं, इनको काजी के हवाले करो। छूटा तुमसे साहिबी, और क्या कहा औरंगजेब साहब, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, बाबा जी बन के लोटा उठाते फिरना, जो मानत होए, अगर तुम इनको मान लोगे तो जो मेरे ताबे रहोगे। बस दज्जाल दिल में क्या कहता है, बादशाह क्या करेगा उसके पीछे, मेरे ताबे रहे, बादशाह बन करे, ठार से तेरा राजपाट और हुक्म चल रहा है तो करो बादशाही तुम, तो फिर बादशाही करो। अगर प्राणा जी का दीन जाओगे तो बाबा जी बनो, लोटा लेके भीख मांगते फिरो, जो ताबे हो इमाम के, और इमाम मेहदी के ताबे होगे तो तुम पर होवे जुल्म, बड़ा जुल्म होगा, फकीर बन जाओगे, बाबा जी बनोगे, भीख मांगते फिरना। इत दजाले आई के, ये दजाल ने आकर के औरंगजेब के दिल में बैठ के डर डाल दिया, तो है मोमिन से, और मोमनों से क्या कहा, मेरी बादशाही मिने, मोमनों के तुम आए ऊपर धाम से और मेरे राज के अंदर आके खलबली मचा रहे हो, सुख शांति से रहो, मैं तो कर्फ्यू लगाऊंगा, यहाँ से जाओ भाग के निकल जाओ यहाँ से दिल्ली से, ना कैद में करो मैं तो उठा के कैद में डाल दूंगा। मोमिन डरे 3 से, मोमिन ना डरे 3 से, कैद में गए मार खाए लेकिन पैगाम पहुंचा के ही रहे, ताबे हुए हक हुक्म, मोमिन किसके ताबे रहे? राज्य के हुक्म के तहत, राज्य का हुक्म पालन करना है, चाहे मर मिटे जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया क्या बिगाड़ेगी। दजाल गुस्से होए के, तब दजाल गुस्से होके पैगाम बांध दिया, मोमिन कैद करके, और मोमिनों को कैद करके रात को मरवाया भी, मार नहीं डरेंगे हम तेरी मार से भी। फेरी दृष्ट सुल्तान, और फिर उसे सुल्तान की दृष्टि फेर दी, फिर दोबारा सुल्तान मोमिनों से मिला नहीं। तब हक सुबह ने देखा, तब राजे महाराज ने क्या देखा, तख्त से दिया उठाए, ध्यान देना ये आगे प्रसंग आएगा। तब राज्य महाराज ने देखा ये किसी तरह बस में आता नहीं है, तो जब स्वामी जी छत्रसाल जी के पास पहुंच चुके होते हैं तो
दिल्ली से स्पेशल फोर्सेस लेके अलमस्त खां को भेजा कि जा छत्रसाल जी को जिंदा पकड़ के लिया। वहां इमाम मेहदी गए हुए हैं। तब क्या हुआ, औरंगजेब दरबार में गया, जिस कुर्सी सिंहासन पे बैठता था, मन की भ्रांति से उसको नजर आया कि यहाँ कौन बैठा है, शेर बैठा। तो कह रहे नहीं शेर है, मैं नहीं बैठूंगा। काजी आए, कहने लगे हजूर क्या हो गया, खाली पड़ी कुर्सी। तो फिर कुर्सी पर बैठ गए। जब कुर्सी पर बैठा फिर शेर नजर आया और धाड़ जो है कुर्सी से नीचे गिर गया। रहे कई कसाले मोमिन, और मोमनों पर कई कसाले आए, पर मोमनों ने ईमान नहीं छोड़ा। पनाह में लिए बचा, स्वामी जी ने सदा मोमनों को अपनी मेहर की नजर में ही रखा है। उदयपुर आए पहुंचे, अब उदयपुर आ गए, चलते चलते को पैगाम, और पैगाम को बांध दिया और फिर वहां फकीरी धारण करनी पड़ी। दज्जाल बैठा था। अब दज्जाल कौन था? अरे बादशाह के पंडित जो थे वही दज्जाल का काम करते हैं, और कौन था? लड़ा साथ इमाम और स्वामी जी के साथ लड़ पड़ा। पीछे सुल्तान आई के, अब वो बात औरंगजेब को पता चली तो पीछे औरंगजेब ने आके उदयपुर को चारों तरफ से घेर के आग लगा दी, वहां से निकाला, फिर मार उठाया तीन मोमनों को, राखे पना में इनको। और स्वामी जी कहते हैं कौन मरा? उदयपुर सारा मर गया, लेकिन मोमनों को आराम से शांति जो है स्वामी जी ने अपनी नजर की कृपा से निकाल दिया। पहुंचे मंदसौर, अब मंदसौर पहुंचे, तब हक सुबान सो, तब राज्य महाराज से इन्होंने अर्ज करी, शोर दज्जाल का देख के, अब शोर दज्जाल का देख के। किसका? वो फौज वाले जब स्वामी जी को पकड़ने आए, वास्ते उम्मत के गरज, अपनी मोमनों के वास्ते। कहाँ? उदयपुर में बैठ के किनसे जो है खुदा से क्या प्रार्थना की थी? जब कृपाराम चिट्ठी लेकर के आया था, तो मोमनों के उदयपुर के सुंदर साथ के दर्द को सुनकर राज्य से दुआ की और 6 तिकर्ण वालो ब्रहर शरण ये उतरे। अर्ज सुनी सुबान ने, तुरंत श्री राज्य महाराज ने अर्ज सुनी, जबराइल भेज दिया, तब जबराइल शक्ति दे के भेजा और ये 6 विकरण 4-4 रुपए का है वाणी उतरी। इसको पढ़ने से सबके संकट दूर होते हैं। 10 सिपारे कुरान के, 10 सुपारे लिखे हैं, बहुत खुशहाल किया। बात मामा उसी समय जैसे वाणी उतरी उदयपुर शांति हो गई। कहाँ से उज्जैन में, कहाँ से उज्जैन में रहे के दिन, कई के दिन रहे, वास्ते दिन इस्लाम के, अपने मोमनों को जगाने के वास्ते धर्म के कार्य के लिए थे कोई मोमिन। फिर वहां भी कोई मोमिन थे जिन्होंने रोज 23 दिन तक स्वामी जी रहे और 23 की 23 स्वामी जी को पहचान कर अपने अपने घर ले जाते थे और भंडारा करते थे। बुढ़ानपुर से होके, फिर बुढ़ानपुर से होके पहुंचे औरंगाबाद पहुंचे। बुलाए भाव सिंह ने, तब राजा भाव सिंह ने बुलाया, हुआ कछु कन्हे स्वागत, कुछ सिख रस तो पड़ा, फिर लगा माजजा मांगने, स्वामी ने दिखाया और मृत्यु हो गई। इन समय दज्जाल ने, इस समय इस दज्जाल ने बड़ी तलाश करी थी। कब? जब फतेहुल्लाह गादी पर बैठ गया तो तलाश करने के लिए सिपाही भी भेजे, मिलिट्री भी भेजे और स्वामी जी लेके उसी की कोठी के साथ बैठे हुए हैं। राखे मोमिनों को बना, बड़े सुख शांति से जो है मोमिन बैठे। अब कौन फतेहुल्लाह के घर आएगा तलाशी लेने? सुख चैन से बैठे रहे मोमिन। बानी दज्जाल की आशा, आस जो थी, जो फतेहुल्लाह चाहता था सब वैरागियों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा, सब आस खत्म होगी, एक भी नहीं मिला। भेजा संदेशा खुदा ने, फिर खुदा ने संदेशा भेजा, बनी इसराइल करो याद। अब कुरान ने क्या लिखा ध्यान देना, बनी इसराइल अस्माइल के 12,000 बेटे थे, ये करेक्ट है जाहिरी रूप से। अब उनकी लड़ाई होती है तो 313 बेटे रह गए और बाकियों का पता नहीं चला, गुम हो गए। फिर इस्माइल पैगंबर इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे अल्लाह ताला, अब ये मेरे बेटे इस समय जंग कर रहे हैं, मैदान छोड़ के जाते हैं तो हार जाएंगे और इनके लिए अब खुराक मैं कहां से लाऊं? तब अल्लाह ताला ने, जान दो, आसमान से भुने मुर्ग गिरे, वाणी में आता है, आसमान से भुने मुर्ग गिराए
तो उन्होंने खाए और जिंदा हो गए। अब वो 313 आत्मा है जो देवचंद जी ने जलाए। उनको इब्राहिम, इस्माइल और असराइल 2 बेटे थे, एक बिहारी जी एक स्वामी जी। तो अब क्या गेरा, मुर्गे नहीं, परम धाम की वाणी। जिसने खाई वो जिंदा हो गए। तुम पीछे खबर फिर उनकी। तब क्या लिखा है, हैरून और फैरून का किस्सा याद रखना। फैरून क्या है, औरंगजेब बादशाह, और हैरून कौन है, छत्रसाल जी महाराज। उनका प्रसंग आगे चल के सुनाएंगे। तो मैं खबर दे बुनियाद, और उसमें हकीकत की बुनियाद दी, दई तुमको मैं कुल जमा। आप ध्यान के साथ कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारे पास वो बहुत बड़ा हथियार मैंने दिया है जिसको कहते हैं कुलजम। इसको जब तुम लेोगे, पढ़ोगे, मथन करोगे, दई मैं कुलजम तुमको और किया सबों गरक, पढ़ो मेरे इल्म को तो मिटे तुम्हारी शक। अब तुम उस पर रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी डाल के रख दो और माला पे गटर गटर करते रहो तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको पढ़ो तब तुम्हारी शाख जाएगी कि प्राणनाथ चले नहीं गए, वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। वो चुपाई भी फिर पढ़ लोगे, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। वाणी को पढ़ना, तुम्हारे दिल में कभी भी शक संशय रहेगा ही नहीं। और वाणी पढ़ोगे नहीं तो शक कभी हृदय के जाएंगे नहीं, संशय पे संशय, प्रश्न पे प्रश्न करते रहोगे। पर ये मनुष्य तन क्या किस लिए मिला है, थोड़ा सा इसको सुन ले तो शायद उन बंधनों से मुक्त हो जाए। मनुष्य तन अब धर्म पालन करने के लिए नहीं मिला। अब ध्यान से जरा आज दोबारा कुछ रिपीट कर रहा हूं, धर्मस एंड कर्मस बाय बॉडी नॉट बाय सोल। यह समझ में आना कुछ मुश्किल है। और यही चीज गीता के अंदर क्या कहा अर्जुन को, सर्वाणी धर्मम परित्यज। कौन से धर्म, गुरु देवो भव। पहले गुरु को क्या उपदेश दिया कि हे अर्जुन, सबसे पहले संसार में गुरु को ही परमात्मा समझ के मानो। गुरु देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, धर्मम चर सत्यम। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में तीनों गुरु खड़े, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और गुरु भीष्म पितामह। और तीनों मोर्चे पर खड़े हैं अर्जुन के विरुद्ध। तब कहा सर्वाणि धर्म परित्यज एकम माम शरणम व्रज। वो जो पहले मैंने धर्म बताए थे उसको अब छोड़ दे और इन गुरुओं को मार। हिंदू कहते तो हैं हमने गीता पढ़ी है, श्लोक पढ़े हैं, गीता को वो समझते नहीं, इसमें ज्ञान कहां का है। फिर आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े अपना वैराग्य का स्वरूप दिखा दिया। देख, जिनको तो गुरु समझता है ये मरे पड़े हैं। सारी दुनिया जन्मती और मरती है, पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा इस शरीर से रिलेशन होता है। कोई मां बनती, को पत्नी बनता, को पति बनता, को गुरु बनता है, और उसके बाद कोई गुरु नहीं। क्यों? शरीर के गुरु धारण किए। थिंक ओवर इट डीपली। हमें अपनी आत्मा की पहचान ही नहीं हुई तो आत्मा का गुरु किसको धारण करेंगे? क्योंकि आत्मा किसका अंश है? आत्म एव परमात्मा। वो पार ब्रह्म का जो अंश है वो आत्मा है। अब हर धर्म वाले बताते हैं कि भी मनुष्य तन मिला है भावसागर से पार। ये भी सबको खबर है। फिर गुरु और धर्म कौन सा धारण कर लेते हैं? जो निराकार से आगे ले जा नहीं सकते और वजूद के साथ ही उसकी बंदगी, भक्ति, ध्यान देना, भक्ति, शक्ति और ज्ञान देते।
ये तीनों चीजें भव से पार नहीं करती। सोचिए, भक्ति बाय बॉडी और भक्ति फिर शक्ति मिलती है, उससे भगवानों से मानते हैं जिसकी हमने भक्ति की होती है, वो भी इधर खत्म। अब तीसरा ज्ञान किसका, या ब्रह्मा का या विष्णु का या महेश का। तो यदि ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा पार ब्रह्म मिलते होते तो शंकर भगवान से ज्यादा कोई भक्ति नहीं कर सकता और ब्रह्मा जी से ज्यादा किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि दुनिया के कुल ज्ञान का मालिक जो है ब्रह्मा है। और भक्ति शंकर भगवान जी जब से सृष्टि बनती है कैलाश पर्वत पर बैठ करके भक्ति करते हैं और अंतिम समय तक पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इसीलिए सारे ग्रंथों में इस 28वें कलयुग की महिमा लिखी कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे, कलयुग में आएंगे मनुष्य तन में प्रकट होंगे, लेकिन वो ज्ञान उस परम धाम का बताएंगे जहां से पार ब्रह्म स्वयं आएगा। अब वो इस मार्केट में झूठ की मंडी में कभी ना आए थे और ना फिर कभी आएंगे। अब उसको क्या प्रमाण है कि भाई निजानंद संप्रदाय वाले कहते हैं वही एक है। नाउ कम टू द पॉइंट। जब कई सुंदर साथ ये भी नहीं समझते होंगे कि जागनी किसको कहते हैं। जागनी का मतलब है जगाना नींद में से। ये सारा संसार क्या है, एक नींद का घर है। जैसे नींद आती है तो आदमी भूल जाता है असल अपनी ठिकाने को, मैं कहाँ सोया था, क्या लेके सोया था, और उसमें आता है स्वप्न, उसी में भूलता है। तो अब ध्यान के साथ जागनी क्या है कि आज दिन तक हमें इतना पता है कि हम कौन हैं, उन नाम से हम अपने आप को जानते हैं। जो नाम हमको 7वें दिन हिंदू संस्कृति के हिसाब से ब्राह्मण आते हैं, पंडित आते हैं और समय और टाइम पूछ के माता पिता से पत्रा खोल के नाम रख देते हैं। तो हमारा सारा जीवन वो झूठे लेवल जो लगा हुआ है उस नाम में गुजरता है। और जो अंदर है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, जो अंदर है हमारे बोलता है, इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बताएगा उसका क्या नाम है, वो कहां से आया है और मरने के बाद जाना कहां है। जिसको ये ज्ञान नहीं वो नींद में है, वो सो रहा है, वो इसी मार्केट में गुप्ते खा रहा है। और जिसको यहां बैठे पता चल गया कि हम कहां से आए हैं और ये शरीर 4 दिन का है ये माया को देखने के लिए, और उसके बाद कहां हमने जाना है। और हमारी आत्म का जो एक परमात्मा जिसको कहा है, अब वो जो एक है उसके लिए ये कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता कि वेदर ही एज ए हिंदू, मोहम्मदन, सिख, ईसाई या शरीर कोई भी धर्म है, क्योंकि उसका हमारी देह के साथ, इस वजूद के साथ, इस बॉडी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। टोटली डिफरेंट थिंग है उस एक परमात्मा की। और यहाँ के जितने भी परमात्मा हैं उनका लिंक ही, संबंध ही हमारा इस देह से है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जीव को वही दे देते हैं। इसलिए कोई उन्हीं को, हनुमान जी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई भगवती को, कोई माता को, जगदम्बे को, अम्बे को, कोई आदि नारायण श्री कृष्ण का सुमरन करते हैं। क्यों? इनके उस आशीर्वाद से प्रसन्न हो जाए, भंडार पैसों का मिलता है। अब यहां कहने कोई कुछ कह दी, मेरी मदर है, मेरा फादर है, मेरा भैया है, कोई ना, सबसे बड़ा रुपया है, सबका बाबा डॉलर है। ये डॉलर माँ बाप को छुड़ा के हमें यहाँ लाया, ये डॉलर अपनी जन्मभूमि को छुड़ा के लाया, देश को छुड़ाया। ये डॉलर
अब ये है तो माँ बाप भी है, खुश है हमारा बेटा इतना कमा रहा है, बहन भाई भी खुश है। इस जाल के अंदर सब फंसे और ये देवी देवता अपने आशीर्वाद से और हमें इस जाल में फंसाते हैं, क्योंकि उनसे मांगते ही, उनकी तपस्या करते हैं। बेटा सो जो ये छे आप भगवान मैंने आप पी दो, वो खुश होते हैं, मांग मांग माया मांग, और इसी में जन्म इसी में मर। बताओ किस गुरु के ज्ञान में ये है कि दोबारा हमारा जन्म और मरण होना चाहिए? लाओ वो ग्रंथ मुझे भी दिखाओ। मनुष्य तन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है एक बार, चाहे तो भवसागर से पार हो जाओ और चाहे फिर आवागमन के चक्कर में आ जाओ, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। और 28वां कलयुग, इससे कोई लक्की और कलयुगी नहीं, या सतयुग नहीं, या द्वापर नहीं, क्योंकि इस युग में कौन आ गया है जो सबका एक है। अब आज ये इसलिए रिपीट करना पड़ा क्योंकि यहां भाई से भाग के आया अफजल खान। ये औरंगाबाद में जब स्वामी जी भ्रमण करते हुए गए थे तो वहां मुसलमानों ने भी चर्चा सुनी और उनको समझाया स्वामी जी ने कुरान से। तो वो औरंगजेब के टाइम में मुसलमान धर्म को छोड़कर स्वामी जी के चरणों में आ गए कि ये तो हमारा अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है और हमारी आत्म का मालिक है। फिर पढ़ते भी रहते, द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो एक पक्षीय परमात्मा है, हाउ वी कैन से दैट ही इज द सुप्रीम वन। हिंदुओं के जितने भी भगवान हैं, चाहे वो आदि में है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, उनको हिंदू ही मानते हैं या कि मुसलमान भी हिंदू ही मानते हैं। मोहम्मदन कांट बिलीव। इसी तरह मोहम्मद है और बड़े बड़े उनके पैगंबर हुए हैं, सिर्फ मुसलमान मानते, मोहम्मदन बिलीव करते हैं, हिंदू तो नहीं करते। इसी तरह क्रिश्चियन के ईसा है, मूसा है, दाऊद है, तो उनको क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है। सिखों के गुरु हैं तो उनके ऊपर सिख बिलीव करते हैं। तो सेपरेट पक्षीय एक कम्युनिटी के परमात्मा हुए, और वो जो प्राणनाथ है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ही इज गॉट ओनली रिलेशन विद अवर सोल, नॉट बाय बॉडी। हम वजूद से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राम भक्त, कृष्ण भक्त इत्यादि हैं, आत्मा ने कर्म एंड धर्म जो वजूद से होता है बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। सोल के लिए पढ़ो सब ग्रंथों को, आत्मा कर्मों से परे, धर्म से परे। तो अब जिन जिन को उनका ज्ञान प्राप्त हुआ और स्वामी जी ने अकोट में, अकोट एक मध्य प्रदेश का नगर है, वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन मुसलमानों को भी चिट्ठियां लिखी कि भाई यदि तुम मुसलमान हो तो मैं आपको कुरान के प्रमाण दे रहा हूं, क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर दो। किसी ने नहीं दिया, कहां से लाए? इसी तरह से जब वहां अव्वल खां को पता चल गया कि मेरे प्राणों के नाथ, जिसको कुरान में इमाम मेहदी खुदा आवेगा वही है, पहचान चुका था, और वो यहां पर आ गया कोर्ट में। अब आगे क्या होता है? बहुत दिलासा आ करके बड़ा रोने लगा कि स्वामी जी आप हमें छोड़ के क्यों आ गए? कहने लगे भाई चिंता मत करो, घबराने की क्या जरूरत है, 4 दिन ही अगर भाइयों में रहना भी पड़ता है तो रहो। अब हम अपने मूल ठिकाना, जहां शास्त्रों में पहले से लिखा, सतयुग से लिखा है, जब पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो अपना नूरी झंडा कहां लगाएंगे? पद्मावती केन सद्दे मध्य पृष्ठे विराजता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती। कलयुग में जा रहे पर ब्रह्मक्षाती दुनिया में आएंगे, मध्य प्रदेश में पीठ पर उसका जो आखिरी जिला होगा वहां किलकला नदी होगी, उसके किनारे पर आकर के अपना धाम बनाएंगे। जो भजन भी रोज कहते हो, शिव शंकर कहे गए उमा को ऐसा करेगा।
विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सोए। ये भविष्य पुराण में लिखा है। अब उस तरफ जाना है भाई, तो इस वास्ते 4 दिन भाइयों मेरा स्थान बन जाएगा, हम आपको बुला लेंगे। तुमको दुनिया ना लगे, तुमको, ध्यान दो, तुमको दुनिया ना लगे। जिसकी आत्म, ध्यान दो, जागनी किसको कहते हैं? तेरी अब आत्म जागृत हो चुकी है, तूने उस पार ब्रह्म अक्षातीत को पहचान लिया है, इसलिए 4 दिन माया में तू रहेगा भी, तो तेरा दिल माया में अब लगने वाला नहीं है। हम जब बैठे एक ठाम, जब हम अपने ठाम में जाके पन्ना जी बैठ जाएंगे, तब तब तुम्हें बुला लेंगे, फिर तुम वहीं आ जाना। जिन तुम हो दिल की, इस वास्ते तुम उदास मत हो कि हम तुम्हें छोड़ के थोड़ा ही जा रहे हैं, लेके जाएंगे। तुम हमारी आत्मा, तुम हमारी, कौन? शरीर का नाम ही तो मुसलमान है, आत्मा थोड़ी मुसलमान। शरीर कोई भी हो सकता है, आत्मा तो 4 वर्णों में आई हुई हैं। जब इन आत्म तत्व से हम एक हों, तो फिर क्या धर्मों के झगड़े रहेंगे? ना छोटे का क्वेश्चन, ना बड़े का क्वेश्चन, ना छोटी जाति, ना नहीं जाति, मोटी जाति, ब्राह्मण से क्षत्रिय से, आज या बाय बॉडी आत्मा सबकी एक है। ये है परमाणु साक्षातीत का, कि वो पार ब्रह्म साक्षातीत आके ऐसा ज्ञान देंगे कि जो दुनिया में आज कोई भी तीर्थंकर अवतार सबको एक नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने धर्म के और बॉडी के जुदा जुदा ज्ञान बताए, इसलिए सेपरेशन 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 बढ़ती चली गई। और आज कलयुग में कई धर्म अभी अभी बन गए, कोई स्वाध्याय वाला हो गया, कोई योगेश्वर वाला हो गया, कोई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, और अधिक टुकड़े हो गए। कोई आत्म तत्व के ज्ञान को लेना नहीं चाहता, क्योंकि आत्म तत्व के संबंध जुड़ते ही पिछले संबंध छोड़ने पड़ेंगे। जैसी लड़की की मैरिज होती है, तो मायके की रीति रिवाज छोड़ती है कि नहीं? बोलो बोलो। जब एक की हो जाती है, तो फिर उसी की रीति रिवाज को पालन करती है। इसी तरह से जब आत्मा का संबंध उस पार ब्रह्म के साथ हो जाता है, तो फिर संसारिक गुरु और धर्मों की रीतियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर से धारण किए हुए हैं और ये आत्मा का संबंध है। इसलिए हमारे यहां वो गुरु पद्धति है ही नहीं। गुरुजी 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 मर गई दुनिया इसी के अंदर ही, क्योंकि गुरु की भी आत्मा और जिसने बैठ के ज्ञान लेना है उसकी भी आत्मा, आत्मा तो दोनों की एक है। ये नहीं कि गुरु की आत्मा गुरु है और चेले की आत्मा चेला। वननेस, ये समझ में आना बड़ा कठिन बात है। हाँ, बॉडी के हिसाब से हम उनका आदर कर सकते हैं, भी इन्होंने हमें ज्ञान दे करके भटके हुए रास्ते से उस पार ब्रह्म अक्षातीत के साथ जोड़ा है। तो स्वामी जी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हम अपने मूल स्थान पन्ना जा रहे हैं, तुम वहां पर तुम्हें बुला लेंगे, फिर चिंता क्यों करते हो? तुम सुरधीर और तुम सच्चे सुरधीर हो, तेरी आत्मा जागृत होगी। अब तुम्हें मुसलमान से मतलब या हिंदू से मतलब ही क्या है? तुम 4 दिन रहो, 4 दिन भाइयों में रहो, चलते चलो, और जल्दी काम हो रहा है। तुम बैठे रस में, तुम्हारी परात्म कहाँ है? परम धाम के अंदर मूल मिलावे में बैठी है, तुझे चिंता की क्या जरूरत है? निज वतन जो धाम, जहाँ अपना निज वतन है, जहाँ से हम माया में आए हैं और खेल देख करके वापस जाना है। तो कई सुंदर साथ हमारे कहते हैं, अरे नहीं एक बार तारतम ले लिया और दोबारा क्या लेना है? क्या उस तारतम से कितना विषय आया, किसी की आत्मा जागृत हुई? फिर कैसे एक आगे हिंदुओं में क्या रीति थी, 2-2.5 साल की लड़की हुई, उसका शादी कर दी, बाल विवाह, जो अनजाने में हो गया, पता भी नहीं लगा। और गुरुओं ने संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? क्या हो गया? ऐसा तारतम जगाएगा तुम्हें। थिंक, अंदर सोचो। और अब पहले तो तारतम ने के गुरु धारण किया था ना, मैं किसी का गुरु बनता ही नहीं। राज्य के सन्मुख बैठ के आत्मा का लगन कि वो मेरा धनी है और
उन्हीं के सामने विनती है, वो अंगना नहीं। फिर किस बात की शर्म? वो दोबारा लिया। अरे भाई, पहले बाल विवाह हुआ था, तो पति के घर में चलना है कि नहीं चलना है? पालो बांध और कर दो। ये है जो ये तारतम्य है निज नाम श्री जी। पहचानो, शर्म का है कि किस बात की शर्म है? बैठना तो राज्य के सम्मुख है, ध्यान राज्य के चरणों का लगाना है, ध्यान उधर लगाना, सम्मान उनसे जोड़ना है। जैसे एक लड़का और लड़की दिखने का लगन नहीं होता, तो पंडित जो पुरोहित होता है वो 2 मंत्र ही तो पढ़ के पालक बांध देता है, तो लड़की उठ के पति के पीछे जाती है कि पुरोहित के पीछे जाती है? बोलो भाई, पालक जिससे बंधा उसी के पीछे जाओगे? तो पालन मैंने अपने साथ तुम्हारा निभाना और राज्य के साथ बांधना। मैं तो ऐसा तुम्हारा पुरोहित बैठूंगा, तुम्हारा लगन कर दूंगा। कुछ पंडित तो भेंट मांगते हैं, हम वो भी नहीं लेते, और ऐसा पुरोहित फिर तुम्हें कहां से मिलेगा? सोचो भाई, सोचो। ड्रैगन फांस के फंद पड़े थे, घर में तो पधरान नहीं करो रोज पर से, और भेंट रोज पर से। यहाँ इससे वाइट क्लियर और क्या तुम रास्ता देखना चाहते हो? मुसलमान हैं, कितनों के नाम सुने जिन्होंने मुसलमान धर्म, इस्लाम, अल्लाह, मोहम्मद को छोड़ा और सीधा स्वामी जी के चरणों में आ गए। और हम तो राज्य के अंग हैं। आकोट के चौधरी, अब ध्यान दो, जिस आकोट में ठहरे हुए थे उसके चौधरी, जो वडेल मतलब प्रधान वगैरह था, उसने स्वामी जी की जो चर्चा सुनी, आगे छोड़ते जाने, ध्यान दो, तो 2-3 बार वो अपने घर, भाई अच्छे महात्मा है, इनकी पधरावनी करानी चाहिए, घर ले गया, भोजन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन आत्मा जागृत हुई नहीं। अब जब वो चलने लगे, स्वामी जी वहां से अब चल रहे हैं आगे को, तो उन्होंने सोचा मैं और क्या भेंट रखूं। स्वामी जी बहुत महान पुरुष हैं, तो एक वाइट घोड़ा, सम्मत घोड़ा, सम्मत कहते हैं सफेद को, वो दिया कि स्वामी जी यही आपके चरणों में भेंट करता हूं कि सुविधा रहेगी, आगे जहां भी आपने जाना है इस पर सवारी करके जाना। भले भाई तेरी ऐसी इच्छा, तो अब स्वामी जी उस पर बैठ के साथ जितने भी सुंदर साथ हैं वो एक जमात बन के चलते हैं। वहां से चल के एलजपुर आ जाते हैं, ने रसोई का, और रसोइया भी उसने चौका भई 3 और चौका हुआ वहाँ। मैं जानत नहीं कछुए, और मैं कुछ जानता तो नहीं, ये लोगों कहा किन, ये लोगों का किन है। डोली में बैठा है के। अब एक बराड़ का पंडित आया था, वो स्वामी जी की, वो कबीर पंथ का था, और उसका चर्चा सुनने के बाद उसकी आत्मा जागृत हो गई, अक्षर में पहुंच गई। बस यही कहता है स्वामी जी को, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम। मतलब सुरता उधर लग गई। घर जाता है, फिर वापस आता है, स्वामी जी के पास आता है, फिर आता है, सारा दिन इसी तरह से करता रहता है। एक दिन प्रातः काल स्वामी जी नदी के पार दातन को लेके आए थे, भागा भागा आया, नदी भी नहीं दिखी, नदी में घुस गया और उसमें डूब गया। नदी तो गहरी थी। तब सुंदर साथ आए, इसको बाहर निकाला और कपड़े सुखाए वगैरह, और उसके बाद फिर स्वामी जी ने पूछा, रे भाई भोजन भी किया है कि नहीं? कहता जी मुझे क्या पता भोजन क्या होता है, 2 लोग कहते हैं 4 दिन हो गए, मुझे कुछ पता नहीं। बस ऐसी उसकी सुरता मगन हुई, स्वामी को नहीं छोड़ता, शरीर छोड़। तब स्वामी जी ने उसको डोली में अर्थात अर्थी सजाई और उसके भाइयों के यहाँ सौंप दी। इस तरह उसकी सुरता अक्षर में पहुंच गई। सब साज फकीरी का, और इस समय सर स्वामी जी फकीरी साज में घोड़े पर चढ़े, मोमनों की जमात साथ चल रही है, शोभित सब सनंद, और सब तरह से शोभा ले रहा है। मोमिन बेख पहचानिया, मोमनों ने बेख पहचाना है, क्या पहचाने अंध, क्या अंधे पहचाने। इस वास्ते वहां से चल के और फिर वहां से सुंदर साथ वहां जागृत होते हैं, दगड़ा और दत्ता भाई। और वहां एलिजपुर में एक सुंदर साथ थे, बेचारा खेती का काम करता था, और उसके ज्वार की रीति, ज्वार होती है ना सफेद सफेद, उसका
जो है कई प्रकार के बन जाते हैं, पकौड़े बनते हैं, रोटी भी बन जाती है और सब प्रकार के भोजन बनते हैं। कोई थी उसके घर खेती का था, तो स्वामी जी हो गया तो पहले दिन खूब अच्छी सुंदर साग बनाया और रिझाया, फिर उसी का जो है कुछ और बदल देता है, कभी उसी का कुछ बदल देता है। कहते हैं स्वामी जी ये ना सोचो मैं गरीब हूं, मेरे पास ज्वारी बहुत हुई है, आप चिंता ना करो, उसी से मैं आपको रिझाऊंगा, ऐसा परम दाम में भी कोई नहीं खिलाए। स्वामी जी बेहोश होते हैं, कहता है स्वामी जी बस आ जाओ रह जाओ, तो दूसरे दिन ज्वारी की खीर बना देता है। मतलब भाव के साथ थोड़ा थोड़ा, अच्छा स्वामी जी बस आज बोलो कल चले जाना, अब तो कल कहता स्वामी जी आज तो मैं ये बनाऊंगा। करते करते स्वामी जी ने कहा बाबा यहीं बैठना क्या, 4 दिन रोक लिया भाव और प्रेम से। और स्वामी जी वहां से चले कापस्तानी दगड़ दत्ता था, पहचाना, थोड़ी सी चर्चा सुनी, वो भी घर बार छोड़ छाड़ के साथ ही चल पड़े। अब यहां से जाना है रामनगर, बस फकीरी साल है, 7 मोमिनों का लश्कर है। मोमिन जानते हैं कि ये कोई संसार का आदमी नहीं, ये तो अक्षरातीत राज्य महाराज हैं। स्वामी जी कहते हैं जो अभी आंधे हैं, जो कर्मकांड में फंसे हैं, जो धर्म में अटके हैं, उनको कभी भी औरखान होनी ही नहीं है। अब चलते हैं वहां पर, आप मध्य प्रदेश में कभी जाओगे तो मीलों तक बस्तियां नहीं है, जब कोई बस्ती आ भी जाती है तो मोमिन फिर जाते हैं और जाके भीख मांगते हैं। 28 मंजिलें होती हैं, टुकड़ा ही मांग करके चलते हैं। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस दीवानी तो करूं प्रिया, जो कोई दूसरा होएगी। सब भी दुनिया जी सामरत दिन, रैन जात रोएगी। जन्म अंधी जो में होती, प्यासो क्यों देखो नींद जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजार जी। एक पुकार पिया जी मेरे सुन के दिल, करो अब जीवन जी। किन किन खबर ढोली जियो, मैं अर्ज करूं जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, आड़ी आई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय डाली के दुला, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, लीजे आस दिलास जी। बारनी जाए श्री इंद्रावती पिया, राघु कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी प्रिया, और मैं बाप जी। इश्क सो सेवा करो प्रिया, सब अजो साक्षात जी। सदा सुखदाता दामदनी में, क्या कहूँ किसो बात जी। श्री कामती उगल
ऐसा रूप पारिवारिक अंगना धाम जी। तुम कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं